वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सही जवाब देने वाले पहले 5 लोगों को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट अपनी लैब में पहुंचती है जहां चारों तरफ खून बिखरा होता है। वो अपने आदमियों से कहती है, क्या तुम्हें वो लड़की मिली? उसके आदमी उसको बताते हैं कि वो जंगल में भाग चुकी है और उसके पीछे हमारे आदमी लगे हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की जंगल में भाग रही है और उसके पीछे आदमी और उनके साथ साथ कुत्ते पड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर साइंटिस्ट अपने साथी मिस्टर चो से कहती है कि वो लड़की अगर ना मिले तो मुझे प्लीज जरूर बताना। चो उससे कहता है अगर वो लड़की नहीं मिली तो हमें दिक्कत हो सकती है। साइंटिस्ट उसको बताती है कि उसके ऊपर हमने जैसे एक्सपेरिमेंट किए हैं वो हमारे बिना तो जिंदा ही नहीं रह सकती है। जंगल में जाकर के या तो उसकी मौत हो जाएगी या उसकी याददाश्त चली जाएगी। ओवरऑल उसको एंड में जाकर के मरना ही है। तो हेडक्वार्टर्स में तुम ये बता देना कि उस लड़की की भी मौत हो चुकी है। और ये कहते ही वो वहां से चली जाती है। चो के बगल में एक लड़का खड़ा रहता है जो खून से लथपथ होता है। चो उस लड़के से कहता है जाओ अपना मुंह धुल लो, तुम बुरी तरीके से हार के आए। इसके बाद हम देखते हैं एक फार्म हाउस को जहाँ पे जाकर के वो लड़की गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फार्म हाउस का ओनर उस लड़की को देख लेता है। इसके बाद वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उस लड़की का इलाज करता है जहाँ पे डॉक्टर उनको बताता है कि इसको ज्यादा चोटें नहीं लगी है, बस ये थोड़ी बहुत घायल थी। इसके बाद वो फैमिली उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेती है। अब धीमे धीमे 10 साल बीत गए और उस बच्चे का नाम उन लोगों ने जायुम रखा है। जायुम अपने मदर फादर के साथ रहती है और उनके फार्म हाउस में काम कराती है। हमें देखने को मिलता है कि उसके फादर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ गड़बड़ हो चुकी है क्योंकि जानवरों में कोई बीमारी चल रही है, इस वजह से वो बिक नहीं रहे। वहीं दूसरी ओर की मदर को भूलने की बीमारी हो चुकी है और वो चीजों को भूल रही है। ऐसे में जायुम अपने फादर की हेल्प करना चाहती है और अपने मदर का भी इलाज करना चाहती है। वो अपने दोस्त के साथ खड़ी होती है और अपने दोस्त को इन सब के बारे में बताती है। जहाँ उसकी दोस्त उससे कहती है एक सिंगिंग शो आ रहा है, तुम चाहो तो वहां जाकर के ऑडिशन दे सकती हो। जायुम को लेकर के वहां पहुंचती है जहाँ पे जायुम अपना ऑडिशन देती है और वो ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या आप कोई स्पेशल ट्रिक कर सकती हैं। जायुम उसको कोई जादू करके दिखाती है। इसके बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है। वो लोग वापस घर आते हैं जहाँ पे जायुम अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं सिंगिंग शो में सिलेक्ट हो चुकी हूँ और वहाँ का प्राइस 30 लाख रुपए, तो अगर मैं जीती तो 30 लाख रुपए मिल जाएंगे और उससे हमारा काम बन जाएगा, आपका इलाज हो जाएगा और हमारी गरीबी भी थोड़े दिन के लिए दूर हो जाएगी। इसके बाद जायुम का वो जादू भी दिखा दिया जाता है टीवी में, जिसके बाद उसके फादर उसकी तरफ नाराजगी से देखते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जायुम कहती है मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो मुझे डर था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सेमीफाइनल जाने में भी 20 लाख रुपए मिल रहे हैं और हमें पैसों की सख्त जरूरत है ताकि हम मदर का और आपका काम ठीक कर सकें। जायुम अपने रूम में पहुंचती है जहां एकदम से उसका सर दर्द होने लगता है। अपने दर्द को सहते हुए वो अपने लैपटॉप पे अल्जाइमर बीमारी के बारे में सर्च करती है जहां उसे पता चलता है कि उसकी मदर को यही बीमारी है। अगले दिन वो अपनी दोस्त के साथ क्वार्टर फाइनल के लिए जा रही होती है जहां एकदम से बाथरूम में उसके नाक से खून निकलने लगता है और उसे खूब सारा दर्द होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जायुम ने डॉक्टर से बात की है जहां डॉक्टर ने उसको बताया है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, वो थोड़े समय में मरने वाली है। अगर उसे बचना है तो उसे अपनी एक्चुअल मदर का बोन मैरो चाहिए और जायुम को नहीं पता कि उसकी मदर कौन है। वो बाहर अपनी नाक का खून पोंछ करके आती है और ऑडिशन देने के लिए निकल जाती है जहाँ ट्रेन में उससे मिलने एक आदमी आता है जिसका नाम नोबल मैन होता है। नोबल मैन उससे कहता है कि क्या तुम अपनी पावर्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानती हो। जायुम उससे कहती है आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती। बाद नोबल मैन उसका मजाक उड़ाता है और उससे कहता है तुम सच में अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। और इसके बाद वो उसके ऊपर हाथ उठा देता है जहाँ पे उसके कान के पास वो अपना हाथ रोक देता है और जायुम जब कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है तो नोबल मैन वहां से ये बोल के चला जाता है कि तुम्हारी याददाश्त शायद जा चुकी है या फिर तुम कोई और ही हो, और वो वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं कि जायुम अपना ऑडिशन देने जाती है जहां क्वार्टर फाइनल में भी वो जीत जाती है। सेमीफाइनल में उसकी एंट्री हो चुकी है। वो बाहर निकलती है तो उससे मिलने कुछ लोग आते हैं और वो उसका इंटरव्यू लेने की बात करते हैं जिनको असल में मिस्टर चो ने भेजा होता है, क्योंकि जायुम ने जो जादू दिखाया होता है उसकी वजह से वो चारों तरफ फेमस हो गई होती है और साइंटिस्ट और मिस्टर चो अपने आदमियों के साथ जायुम के पीछे लग चुके होते हैं। जायुम और उसकी फ्रेंड को उन लोगों के ऊपर कुछ डाउट होता है और वो उनके साथ ना जाकर के टैक्सी रोक करके उसमें बैठ के वहां से निकल जाते हैं। अब आता है आपका पहला सवाल, साइंटिस्ट के साथी का क्या नाम था? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। जायुम अपने टाउन पहुंचती है जहां पर उससे मिलने नोबल मैन आता है और उससे कहता है घबराने की बात नहीं है, तुम्हारे मदर फादर एकदम ठीक है। असल में उसने जायुम को धमकी दी होती है और इसके बाद वहां से निकल जाता है। जायुम घबरा जाती है कि उसके मदर फादर को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। वो अपनी दोस्त से कहती है कि अपने पुलिस इंस्पेक्टर फादर से कहो कि मेरे घर पहुंचे और जायुम भी वहां से पैदल पैदल अपने घर की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर जायुम के घर के बाहर एक कार खड़ी रहती है जिसके अंदर नोबल मैन अपने साथियों के साथ बैठा रहता है। नोबल मैन टैबलेट में जायुम की फैमिली के बारे में सर्च कर रहा होता है जहाँ पे बैठे बैठे वो बोलता है कि ये लड़की बहुत शातिर है, ये हमसे भोला बनने की एक्टिंग कर रही है। इसने ऐसी फैमिली को पिक किया जिसके बच्चे मारे जा चुके थे ताकि वो इसको तुरंत अडॉप्ट कर लें और ये अब हमारे सामने भोली बन रही है। इतने में वहां पे पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है और वो उन लोगों की आईडी चेकिंग करके वहां से अंदर चला जाता है। घबरा करके जायुम अपने
अपने घर पहुंचती है जहां पे वो देखती है कि पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी खड़ी है पर नोबलमैन की गाड़ी वहां पे नहीं होती है। जब वो घर के अंदर जाती है तो उसके मदर फादर को एकदम सुरक्षित देख के उसको काफी अच्छा फील होता है। वहीं दूसरी ओर रात में हम देखते हैं कि नोबलमैन एक साइंटिस्ट के यहाँ गया है और उसने साइंटिस्ट की फैमिली को मार दिया है। हमें वहां पे उसकी पावर्स दिखाई जाती हैं कि कैसे वो मैटर को कंट्रोल कर सकता है और उसके साथ साथ उसके अंदर एक सुपर सोल्जर की पावर है। हम देखते हैं कि जायुम से उसकी दोस्त के फादर पूछते हैं कि वो लोग कौन थे। वो बताती है कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती, पता नहीं कहाँ से वो लोग आ गए थे, वो शायद मुझे कोई और ही समझ रहे थे। और ये कह के वो अपने घर के अंदर चली जाती है। रात को जब वो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही होती है तभी एकदम से उसकी मदर उससे कहती है कि क्या तुमने जायुम को देखा है। जायुम को काफी बुरा लगता है कि उसकी मदर की याददाश्त इतनी जा चुकी है कि वो अब अपनी बेटी को भी भूल चुकी हैं। तभी उसकी मदर उससे कहती है कि मेरी छोटी सी बच्ची पता नहीं क्या लैपटॉप पर सर्च करती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने एक्चुअल मदर फादर को ढूंढ रही है या किसी बीमारी के बारे में वो जानना चाहती है। तभी जायुम के फादर उठते हैं, उसकी मदर को लेके अपने रूम में चले जाते हैं। अब जायुम अपने रूम में सो रही होती है जहाँ एकदम से उसका सर दर्द होने लगता है और वो जब रूम के बाहर निकलती है तो वहाँ पे वही आदमी खड़े होते हैं जो कार से उसको लेने के लिए आए होते हैं और उन्होंने उसकी दोस्त के गले पे चाकू तान दी होती है। वो जायुम से कहते हैं तुम कैसे सब कुछ भूल सकती हो, तुम्हें सब कुछ याद होगा, तुम हमारे सामने एक्टिंग कर रही हो। जायुम उनसे कहती है मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। बाद वो जायुम के ऊपर गन तानते हुए बोलता है अगर तुम कुछ भी नहीं जानती हो तब भी हम तुम्हें मार देंगे। जैसे वो लोग ट्रिगर दबाने वाले होते हैं एकदम से जायुम सीरियस होती है, सेकंड भर में उन सबको जान से मार देती है और उस आदमी को भी खत्म कर देती है। के बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाती है और उसके हाथ से गन छूट जाती है और वो घबराने लगती है। तभी वहां पे नोबलमैन आता है और वो जायुम से कहता है मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर वो कहीं ना कहीं है, असल में तुम हम सबसे बेहतर हो, पर तुम अब तक इस बात को जानती नहीं थी। जायुम उससे कहती है प्लीज मुझे बता दो मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। जिसके बाद नोबलमैन उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा, जब तुम मेरे साथ वहां चलोगी तभी मैं तुम्हारे मदर फादर को छोड़ूंगा और तुम्हारी सच्चाई भी तुम्हें तभी पता चलेगी। अब मजबूरन जायुम को नोबलमैन के साथ जाना पड़ता है क्योंकि उसे अपने बारे में सब कुछ जानना है। बात आपका दूसरा सवाल, बस में जायुम से मिलने सबसे पहले कौन आया था? जवाब आप नीचे कमेंट में। नोबलमैन उसको एक लैब में लेके जाता है जहाँ पे उससे मिलने साइंटिस्ट आती है। वहां पे जायुम को एक रूम में एक कुर्सी में बांध दिया जाता है और शीशे के उस पार से साइंटिस्ट जायुम से बात करते हुए कहती है कि वेलकम टू माय लैब। वो उसको बताती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी क्रिएशन हो और तुम मुझे छोड़ के चली गई थी। जायुम उससे कहती है मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, प्लीज मुझे बताइए मैं कौन हूँ। इसके बाद जायुम के बगल में खड़ा आदमी जायुम को एक इंजेक्शन लगाता है, जिसके बाद जायुम को याद आता है कि वो कुछ बच्चों के साथ उस लैब में आई थी जब वो छोटी थी और वहां पे उन सबके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। असल में उन सबके ब्रेन को इनहेंस्ड किया गया था, जिसमें जायुम का ब्रेन सबसे ज्यादा इनहेंस्ड हो गया था। इस वजह से वो उन सबसे ज्यादा पावरफुल है और जब वो छोटी थी तभी वो उस फार्म हाउस वाली फैमिली के बारे में सर्च किया करती थी क्योंकि उसने ऑलरेडी एक प्लान बना लिया था जिसमें उसे उस लैब से भागना है और फार्म हाउस वाली फैमिली के पास जाकर के रहना है। और आगे जाकर के उसने मौका पाकर के सबको पीटा और वहां से भाग गई उस फैमिली के पास। साइंटिस्ट उसे कहती है अब तुम्हें सब कुछ याद आया। जायुम उससे कहती है प्लीज मुझे जाने दो। इतने में उसके सर में फिर से दर्द होने लगता है और वहां पर लेटे लेटे चिल्लाने लगती है। साइंटिस्ट उसे कहती है मुझे पता है कि तुम्हें एक बीमारी है, असल में तुम्हारी मौत जल्दी होने वाली है और तुम इसके बारे में जानती थी, इस वजह से तुम अपनी शक्तियों का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रही थी, वरना तुम चाहती तो किस चीज में नंबर 1 नहीं बन सकती थी। पर तुमने ये सब चीजें रोकी क्योंकि तुम जानती थी अगर तुम अपने ब्रेन का इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारी समय से पहले मौत हो जाएगी। इसके बाद वो उसको एक नीला इंजेक्शन देती है, जिसके बाद जायुम का ब्रेन एकदम से ठंडा हो जाता है और जायुम को काफी अच्छा लगता है। वो जायुम से कहती है कि ये इंजेक्शन 1 महीने तक काम करता है, तुम्हें हर महीने मेरे पास आना होगा इस इंजेक्शन को अपने शरीर में लगवाने के लिए। तभी वहां खड़ी जायुम हंसने लगती है और वो अपने बगल में खड़े आदमी को एक झटके में मार देती है। नोबलमैन जान जाता है कि जितनी भोली जायुम बन रही है असल में वो है नहीं, वो असल में एक्टिंग कर रही है और वो अपने साथियों के साथ निकल जाता है जायुम को खत्म करने के लिए। जायुम साइंटिस्ट से कहती है कि तुमने मुझे नहीं ढूंढा है, मैंने तुम्हें ढूंढा है, मुझे जानना था कि मेरी बीमारी का इलाज क्या है, इस वजह से मैंने उस शो में उस जादू को करके दिखाया। और हमें उसका जादू दिखाया जाता है जहाँ शो में उसने माइक को हवा में उड़ा दिया होता है और उसके बाद से ही चो और बाकी सब उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े होते हैं। वहीं दूसरी ओर चो आ रहा होता है लैब की तरफ क्योंकि उसको डाउट हो गया होता है कि जायुम को उन लोगों ने पकड़ लिया है और उसको हेडक्वार्टर से ऑलरेडी ऑर्डर मिल गया होता है कि जितने भी सुपर पावर वाले लोग हैं इन सबको खत्म कर दो और वो लैब की तरफ बढ़ रहा होता है। अब साइंटिस्ट कहती है कि जल्दी से वहां पे जहर छोड़ दो ताकि उस कमरे में जहर फैल जाए और जायुम की मौत हो जाए। जायुम को जहर से कुछ भी नहीं होता है और वो वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद वो साइंटिस्ट के पीछे आकर के खड़ी होती है और उसके सभी आदमियों को एक झटके में मार देती है। अब वो साइंटिस्ट से कहती है कि मुझे इस बीमारी का एंटीडोट चाहिए, या तो मुझे फॉर्मूला दे दो या तो मुझे एंटीडोट दे दो। अब साइंटिस्ट काफी घबरा जाती है कि जिसको उसने अपना कैदी बनाया था असल में वो उसकी कैदी बन चुकी है और जायुम साइंटिस्ट के पैर में गोली मार देती है। वहीं दूसरी ओर
नोबलमैन अपने साथियों के साथ जा रहा होता है जायम की तरफ, जहाँ पे वो अपने आदमियों के साथ आकर के उनके ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। नोबलमैन अपनी दोस्त को लेकर के निकल जाता है जायम के पास, वहीं उसकी टीम चो के आदमियों से लड़ रही होती है, जहाँ पे चो के आदमी उसकी टीम के लोगों को मार देते हैं और आखिर में नोबलमैन के साथी बाकी के चो के आदमियों को मार देती है। अब चो, नोबलमैन और उसकी साथी निकल जाते हैं मारने के लिए जायुम को। जायुम साइंटिस्ट को लेकर के जा रही होती है कि तभी नोबलमैन आकर के उसके ऊपर अटैक कर देता है और नोबलमैन उससे कहता है, बचपन में जो तुमने मुझे घाव दिया था उसका बदला मैं आज तुमसे लूंगा। मैं उतना कमजोर नहीं रहा जितना मैं बचपन में हुआ करता था। असल में जिस बच्चे के साथ मूवी के स्टार्ट में चो खड़ा हुआ था वो कोई और नहीं, नोबलमैन ही था। नोबलमैन और जायुम की लड़ाई होती है, जहां हमें जायुम की असली शक्तियां देखने को मिलती हैं। वो नोबलमैन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और उसको बड़े आराम से वहीं पे पटक देती है। अब नोबलमैन काफ़ी घायल हो जाता है, जायुम उसको मारने वाली होती है, इतने में वहाँ पे चो आ जाता है और वो जायुम के कंधे में गोली मार देता है, जिससे जायुम वहीं पे गिर जाती है। अब चो उन दोनों को मारने वाला होता है, इतने में नोबलमैन की साथी आकर के साइंटिस्ट के ऊपर गन तानते हुए कहती है कि अगर तुमने उनमें से किसी एक को कुछ भी किया तो मैं इसको गोली मार दूंगी। इतने में चो उसको गोली मार के खत्म कर देता है और साइंटिस्ट बस चो का थैंक यू कर ही रही होती है कि तभी साइंटिस्ट को भी गोली मार के चो कहता है कि तुम सबको हटाना पड़ेगा वरना फिर से ऐसे लोग बनते रहेंगे। तभी उसके पीछे खड़ी हो जाती है जायुम और चो की लड़ाई होती है, जहां पे हमें पता चलता है कि चो भी एक सुपर सोल्जर था, लेकिन वो अपने दिमाग से चीजों को इधर उधर उठा के नहीं रख सकता था। उसकी और जायुम की लड़ाई होती है जिसमें चो को जायुम जान से मार देती है। इसके बाद जायुम के सामने नोबलमैन और उसके साथी खड़े हो जाते हैं, जहां पे जायुम उसकी साथी का चेहरा उखाड़ देती है और नोबलमैन से लड़ाई करने चल देती है, जहां नोबलमैन फिर से उसके आगे पीटा जाता है और जायुम उसके सर पे गोली तानते हुए कहती है कि तुम्हें बताना होगा कि एंटीडोट कहाँ पे रखा है। वो उसको बताता नहीं है कि एंटीडोट कहाँ पे है, लेकिन जायुम की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि उसके ब्रेन को पढ़ लेती है और वो नोबलमैन को वहीं पर ख़त्म कर देती है। अब जायुम जाती है उस अलमारी के पास जिसके अंदर वो एंटीडोट रखा होता है। एंटीडोट को लेकर के वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो पहुँचती है अपने फादर के पास, क्योंकि उसकी मदर की हालत बहुत ख़राब हो गई होती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वो अपने फादर को वो सारे एंटीडोट दे करके कहती है कि 8 महीने तक हर महीने एक एक करके आप ये एंटीडोट मेरी मदर को दीजिएगा, उनकी भूलने की बीमारी जहाँ तक पहुँची है वो वहीं पर रुक जाएगी। उसका फादर वो बॉक्स जायुम को देते हुए कहता है कि इसकी जरूरत तुमको ज्यादा है, मुझे लगता है कि तुम्हारी मदर को भी यहीं पे दम तोड़ देना चाहिए, वही उनके लिए सही रहेगा। जब तुम छोटी थी तब तुम्हारी मदर ने मुझसे कहा था कि इस बच्ची का हम ख्याल रखेंगे। मैंने उससे कहा था कि इस बच्ची के अंदर स्पेशल शक्तियां हैं, हमें इसको नहीं रखना चाहिए, लेकिन तुम्हारी मदर को तुमसे बहुत ज्यादा प्यार था और इस वजह से मैंने तुम्हें आगे रखा और मुझे बहुत गर्व है कि मैंने इतनी अच्छी बच्ची को पाला। जायुम का फादर वहां से जायुम को जाने के लिए कह देता है। जायुम वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है एक साइंटिस्ट, जो कि कोई और नहीं उस साइंटिस्ट की जुड़वा बहन होती है। उससे मिलने जायुम जाती है और उससे कहती है कि मुझे इस बीमारी का परमानेंट इलाज चाहिए, ना कि ये महीने भर के एंटीडोट। तभी वो साइंटिस्ट उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प इसमें कर सकती हूँ और हमें दिखाया जाता है कि जायुम के बगल में एक औरत खड़ी हुई है, जिसको देख करके जायुम काफ़ी हंसती है और वो औरत भी जायुम को देख करके मुस्कुराती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।